इस वक्त अभी हम शेखपुरा ज़िले के हंसापुर पंचायत के मुखिया जी के साथ हैं। और नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। अभी हम बात करेंगे हंसापुर गांव में जो NH गई है शेखपुरा सिकंदरा गांव से बाहर, जो राम जानकी मंदिर का ज़मीन है और गांव के ही दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं उस पर। और यहाँ का जो मुखिया जी हैं उस पर आवाज़ उठाने का काम किए, खाली करवाने का काम किए। वो इन पे आरोप लगा रहा था कि मुखिया जी यादव हैं और हम पासवान हैं, इसके वजह से वो हमको जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। बाकी बात इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल में आपको नमस्कार मुखिया जी। जी थैंक यू। मुखिया जी, अभी आप पे ग्रामीण आरोप लगा रहे थे इसी गांव के, बता रहे थे कि मुखिया जी को हम जिताएं अपना वोट देकर और वो मेरे साथ दबंगई कर रहे हैं, यह सही बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात सही है कि उन्होंने हमको वोट देके मुखिया बनाया है। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने वोट देके हमें मुखिया बनाया, लेकिन बात रह गया समाज का। अगर समाज में कोई गलती होता है किसी प्रकार का, अगर कोई कब्जागिरी ज़मीन को करता है तो उस पर तो हमको बोलना पड़ेगा। और ऐसे भी हम ये सब चीज़ में इंटरेस्ट रखते नहीं हैं। हम तो पटना में थे, तो कल शाम को आए, गांव से फ़ोन आ रहा था कि जो राम जानकी के नाम से ज़मीन है उस ज़मीन पर छोटा सा फैक्ट्री मिल बनाया जा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद में उनको समझाएंगे कि आप इस जगह इस तरह का आप काम नहीं करिए। फिर हमको टाइम नहीं मिला तो कल शाम को हम आए वहाँ से, और आज सुबह में गांव वाला सब हमको बोला कि मुखिया जी आप स्पॉट पर चल के देखिए, उस ज़मीन को घेरा जा रहा है और उस पर फैक्ट्री डाला जा रहा है। तो हम स्पॉट पर जाके देखे तो ये बात सच था। वो जो फैक्ट्री लगा रहा है, मशीन लगा रहा है, वो पहले से लगा हुआ था, अभी मैंने कि सीजनली में लगा रहा है? नहीं, पहले से ऐसा कुछ नहीं था, परती ज़मीन था। हाँ, अभी तो आप लोग देखे होंगे वहाँ नया दीवार लगा रहा है, बालू रोड पर गिरा के, ईंटा गिरा हुआ है, मिट्टी नया भरा हुआ है। और अगर मेरे ऊपर अगर आरोप वो लगा रहे हैं तो वो गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अभी ग्रामीण ये भी बता रहे थे कि वो पहले ज़मीन कोई महिला जो कि उनके पति नहीं है, मसूमात हैं, और वो काफ़ी कमज़ोर हैं, उन्हीं के रिश्तेदार के कब्ज़ा में था, जो उनसे ये दखल कर लिए ज़बरदस्ती। क्या ये सही बात है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सोनू बाबू कि उनका वो रिश्तेदार नहीं है, उनके समाज का पासवान जी हैं, तो रिश्तेदार बना लिए हैं, वो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सच्चाई तो यही है कि पूरे हंसापुर का जितना भी पुराना बूढ़ा बुजुर्ग जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनको दिया गया था कि आप जोत के कोड़ के आराम से खाइए और जो अनाज बचता है मंदिर के नाम पर दीजिएगा। वो आदमी देता भी था, अब वो रहे नहीं। हम लोग से भी शेयर किए थे कि ये ज़मीन मंदिर के नाम से है, हम देख रेख करते हैं, तो हम लोग भी उनको सहयोग करते थे। कितना ज़मीन था लगभग? ऐसे आप देखिएगा तो मंदिर के नाम से तो 36 बीघा ज़मीन है, और सबके पास गरीबे आदमी के पास में है, क्योंकि मंदिर का जो ज़मीन है वो अच्छा आदमी तो उसको जोत कोड़ नहीं करता है। जो गरीब है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उन्हीं के पास में है, वो अपना उसमें खेती जोती करके अपना अनाज उगाते हैं और अपना परिवार को खिलाते हैं। अभी जो ये वो आरोप लगा रहे थे आप पे, अच्छा, आप उसके लिए प्रशासनीय सहायता लिए हैं? लोकल थाना को, CO को या जिलाधिकारी को शिकायत किए हैं? हम शिकायत कर दिए हैं। आज तो संडे है, तो अब कल उनको चला जाएगा लेटर। और बड़ा बाबू से हम बात किए, बड़ा बाबू स्पॉट पर आए, अभी फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है। और बड़ा बाबू बोले हैं कि अगर आपके पास कागज़ है तो आप दिखा दीजिए जाके अंचल में, वहाँ से NOC ले लीजिए, आप काम करा सकते हैं। आप एक पंचायत का मुखिया जी हैं, प्रतिनिधि हैं, तो क्या गरमजरुआ जो ज़मीन होता है वो ज़मीन पे अवैध रूप से घर बनाना सही है या गलत है? नहीं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसके पास अगर ज़मीन नहीं है और वो इंसान अगर बना रहा है, उसके पास घर नहीं है, तो समाज उसको हेल्प करता है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी ज़मीन पड़ा हुआ है घर का, खेती करने का, वो आदमी अगर मंदिर का ज़मीन को कब्जा करता है और उसको अगर रोकता है ग्रामीण, तो वही आदमी कहता है कि दबंगई करता है, तो ये ठीक बात नहीं है। उनको कोई कमी नहीं है, उनका हर एक टोटल घर में जितना लोग हैं सबको जॉब है, सब नौकरी करते हैं, फिर भी वो सरकार का ही ज़मीन और मंदिर का ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं।
तो गांव वाला को कहना है कि अगर वो कब्ज़ा कर रहा है तो हम भी कब्ज़ा करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि आप भी इसको थोड़ा सा, सब जो ज़िला में अफसर बैठते हैं उनको भी आप दिखाइए और उनको कहिए कि ये गलत है, क्योंकि वहाँ कार्य होता है उस ज़मीन पर, शादी विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, और वहाँ पर अगर फैक्ट्री लग जाएगा, प्रदूषण होगा तो गांव वाला को दिक्कत है। आप जानते हैं गांव वाला आदमी को ज़मीनें कितना रहता है या घरे कितना बड़ा रहता है, छोटा छोटा घर रहता है, पूरा परिवार उसमें रहता है, और उसके बाद शादी भी उसको करना होता है। तो अगर सरकारी ज़मीन अगर उसके पास नहीं रहेगा, सरकारी ज़मीन को यूज नहीं करेगा तो शादी विवाह कहाँ करेगा। इसीलिए ग्रामीण सब सोचा कि इस ज़मीन को हम लोग यूज कर रहे थे, यूज करेंगे, जब सरकार का इच्छा होगा तो ले लेगा। अभी नया घर बना रहे हैं वहाँ पर, तो इसके लिए हम जाके उनको बोले तो गाली गलौज भी किए हैं। हमको बोले कि तुमको देख लेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब उनका जो इच्छा होगा वो करेंगे। मैंने कि वही घर भी बना रहे थे, दबंगई वही कर रहे थे, जब आप मना किए तो गाली गलौज किया। हाँ, गाली गलौज किए, पूरा ग्रामीण सुना है। बोला कि हर्जा नेट लगा के तुम पर केस कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। क्या सच्चाई बात बोलने से समाज में जो समाज सही बना रहे, उस विचार को, उस बात को बोलने से इस तरह का धमकी देता है, ये गलत है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा देखिए और सर लोग को भी कहिए ज़िला में कि इस पर कार्रवाई करें, इस तरह का मैटर ना हो। मुखिया का तो जान ऐसे भी खतरा में है 24 घंटा। अभी तो मुखिया जी को सरकार के तरफ से लाइसेंसी बंदूक का आदेश दिया गया था सभी जिलाधिकारी महोदय को, तो क्या आप लोग अप्लाई नहीं किए उसके लिए? क्या अप्लाई किए हैं, लेकिन देखिए अभी तक तो जो पहुंचा नहीं है। अभी डीएम साहब के पास पहुंचेगा, क्या निर्णय होता है। मारना रहेगा तो क्या करेगा, गन, और क्या करेगा, बारूद मार देगा वो। फिर भी एक सुरक्षा के रूप में जो देखा जाए, सुरक्षा के रूप में हम लोग अप्लाई किए हैं। अब देखिए क्या होता है। उम्मीद तो है कि मिलना चाहिए, सरकार से हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि कितना मुखिया मरा गया है। पंचायती करता है मुखिया तो बदनामी है, पंचायती नहीं करता है तो बदनामी है, जायज़ कर दे तो बदनामी है, नाजायज़ कर दे तो बदनामी है। क्या कर सकते हैं हम लोग। वो जो अभी आप बता रहे थे कि 35 बीघा राम जानकी मंदिर, तो क्या मंदिर यहाँ पे बना हुआ है राम जी का? नहीं बना हुआ है, अभी बनेगा राम जी का मंदिर। अभी देखिए सर्वे हो रहा है, वहीं पे बनना है। हाँ, उसी ज़मीन पर बनना है। अभी सर्वे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 36 बीघा ज़मीन है, सब छोड़ेगा तो हम भी छोड़ देंगे। तो 36 बीघा जो ज़मीन है उसमें कोई मकान नहीं बनाया है, सिर्फ यही मकान बना रहे हैं। वो खेत का ज़मीन है, परती पड़ा हुआ है। कुछ लोग उसको आबाद करते हैं, कुछ परती पड़ा हुआ है, तो उनके पास भी है, वो भी अपना खेती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरे गांव का होता है फंक्शन, शादी विवाह में सब कुछ होता है। उस ज़मीन पर ये फैक्ट्री लगा रहे हैं। क्या चीज़ का फैक्ट्री? क्या चीज़ का? मील का है, चूड़ा कुटाई होता है। आप जानते हैं चूड़ा कुटाई जब होता है तो कितना धूरी गर्दा, कितना धुआं उड़ता है, पूरा गांव एकदम ये हो जाता है। ऐसे फैक्ट्री को तो गांव से कम 1 किलोमीटर दूरी में होना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा है, रोड के किनारे है, कई बार एक्सीडेंट हुआ है उस जगह में चूड़ा कुटाने के चक्कर में। अभी आप सीओ साहब से और थाना अध्यक्ष महोदय और जिलाधिकारी महोदय से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी से यही बात रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत है। अगर वाकई में सच्चाई है तो उनसे कागज़ मांगा जाए, उस ज़मीन को जांच किया जाए, और जो सही रिपोर्ट जांच में आता है उसी हिसाब से वो काम करवावे। अभी जो माहौल हंसापुर का बना हुआ है, इस माहौल से ये लगता है कि कहीं ना कहीं मर्डर हो जाएगा। तो हम थाना प्रभारी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ पर ध्यान दे, बराबर पेट्रोलिंग करे और उस आदमी को बुला के उससे कागज़ मांगा जाए। सीओ साहब से भी हम यही आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द उस ज़मीन को एनओसी निकाले, देख ले कि गरमजरुआ है कि मालिक है कि निजी है। अगर निजी ज़मीन है तो गांव वाला को कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं, वो सरासरी नाजायज़ आरोप है। हमको गाली दिया गया, अब मेरे ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि मुखियागिरी है तो दबंगई करता है, यादव समाज से है। ऐसा नहीं है। क्या यादव समाज है तो क्या दबंगई करता है वो?
यादव समाज पढ़ा लिखा इंसान नहीं है क्या? उसका माहौल नहीं, उसका सोसाइटी बिल्कुल पढ़ा लिखा है, वो ग्रामीण है। वो बता रहे थे कि मुखिया जी दबंग है और दबंगई करते हैं। दबंगई हम क्यों करेंगे? अपना गांव में दबंगई करेंगे, अपना पंचायत में दबंगई करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? कल कुछ होगा तो कौन बचाएगा हमको? आज हमको मुखिया कोई बनाया तो कौन बनाया? पब्लिक बनाया, वही पंचायत का जनता हमको मुखिया बनाया है और हमको आसमान पर बिठाया है, और उस जनता से हम दबंगई करेंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हम जायज़ करते हैं, नाजायज़ नहीं करते हैं। जो आदमी नाजायज़ करता है उसको हम बोल देते हैं कि तुम नाजायज़ किया है तो मेरा दबंगई हो गया। अभी मुखिया हैं हमको गाली दिया गया, गंदा गंदा गाली दिया गया, आपको भी धमकाया गया मेरे सामने। कौन दबंगई? तो हम सुने वो हम पे भी कह रहा था कि आप पे केस करेंगे। दबंगई उसका आप बयान सुनिए, उसका बयान में क्या आ रहा है। वो कहता है कि पूरा गांव ज़मीन छोड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। तो कौन आदमी कब्जा किए हुआ है? कोई आदमी कब्जा नहीं किया हुआ है। अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार का ज़मीन कौन है और पर्सनल ज़मीन कौन है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भरत कुमार यादव है। लहना पंचायत का हम मुखिया हैं। चवाड़ा प्रखंड है हमारा, जिला शेखपुरा है। अभी आप सुन रहे थे, ये हंसापुर का मुखिया जी हैं। और अभी बातें हो रही थी ज़मीन पे, जो राम जानकी मंदिर के नाम से ज़मीन है और अवैध रूप से ग्रामीण कब्जा कर रहे हैं और मुखिया पे आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी दबंग हैं। कैमरामैन सुनील जी के साथ, जय हिंद।